हेलो दोस्तों। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। मैं जय कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही सुंदर सा बैच लेकर करके, जिसमें हम चर्चा करेंगे बिहार पुलिस के बारे में। बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है इस बार, ठीक है, उस पर हम पूरी रणनीति के साथ कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, जो निमित समय आपको मिला है, ये जो शायद नोटिस वायरल हो रहा है, 13 जुलाई को शायद से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो ये जो नोटिस आया है, अगर 13 जुलाई भी है तो भी मेरे पास पूरा जून बचा हुआ है। ठीक है, तो पूरा जून हम इस पर कवर करेंगे। तो ये क्या है ना कि काफ़ी शानदार तरीका से हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और पढ़ाने का तरीका देखिएगा, और भी जो यूट्यूब पर आप वीडियो को देखते होंगे वो वीडियो को देखिएगा। और एक जो मेरा पढ़ाने का जो हमने नए तरीका लेकर के बीच आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं, वही तरीका को देखिएगा। थोड़ा सा हम एक ब्रीफ सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप अपने कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। तो जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे आपको समझा रहे हैं, जितना वर्क हम आपको दे रहे हैं, अगर निकालना है तो बोल रहे हैं। ठीक है, टाइम पास करना तो कोई बात नहीं, किसी के वीडियो में जाकर के आप टाइम पास कर सकते हैं। तो देखना क्या है कि मेहनत करना है। ठीक है, जो निमित समय बचा रहा है, निमित समय में कैसे एक पुश हम आपको करेंगे। ठीक है, धक्का मारेंगे और बस आपको उसी अनुसार आपको चलना है। ठीक है, तो जितना हम आपको बता रहे हैं, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यह आपको जो है एक फ्री बैच होने वाला है। 1 मिनट, पेन चूज कर लिया जाए और कौन सा कलर आ जाएगा, सफेद आ जाएगा क्या? हाँ देखिए, है ना, ये जो आपका है विजेता बैच, जिसमें सफलता का मंत्र लेकर के आए हैं, इसमें ये आपका शाम 5 बजे वीडियो आने वाला है। लाइव क्लास नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा। वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करेंगे, शाम 5 बजे हम पब्लिश करेंगे इसे। ठीक है, शाम 5 बजे पब्लिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। और अभी हम कुछ आपको बताएंगे कि क्या करना है। आपके पास त्वरित अध्ययन के लिए, हम तो कराएंगे ही, त्वरित अध्ययन के लिए आप लोग एक अपने पास बुक रखिएगा, जो क्राउन का सामान्य ज्ञान है। ठीक है ना, बेसिक बेसिक के लिए हम बोल रहे हैं, बेसिक के लिए क्राउन का जो सामान्य ज्ञान है वो आप अपने पास रखिए। ठीक है, क्राउन का सामान्य ज्ञान अपने पास रखिए। कैसे पढ़ना हम आपको बताएंगे, टॉपिक भी आपको देंगे। और एक एक आप लोग रखिए क्या चीज़, एटलस का बुक रखिए। ठीक है, जो एटलस आपका है, स्टूडेंट का जो एटलस है, एटलस वाला एक बुक रखिए। क्लियर है, एटलस वाला बुक रखिए। और एक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं टेक्स्ट बुक पर। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमें अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगता है। टेक्स्ट बुक पर आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, है ना। इसके बाद जो है, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ा है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ा, एक क्वेश्चन को पकड़ा और एक क्वेश्चन को काफी डीप में जाकर के हम समझाए हैं। एक क्वेश्चन को, अगर उस क्षेत्र से क्वेश्चन, क्योंकि जितना वो जिस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा है, उस क्षेत्र में जाकर के हम काफी विस्तार से उसको हम अध्ययन किए हैं और यहाँ पर पेपर को लेकर के आए हैं। ये काफी शानदार होने वाला है। बस इतना याद रखिए कि जैसे आपको बोला जाता है, अभी से आप मेहनत चालू कर दीजिए। वीडियो आपने देखना शुरू किया, अभी से आप मेहनत अपना चालू कर दीजिए। जैसे बताया जाता है वैसे अपना काम चालू कर दीजिए। ठीक है, जो बुक हम आपको बोले हैं वो बुक आप अपने पास रखिए। जो भी टॉपिक आपको बोला जाता है वो टॉपिक को फटाक सुनिए, आप वहां पर देख लीजिए। जैसे कि जब हम कोई क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, आपको अगर बताएंगे कि वो टॉपिक जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको वो टॉपिक देखना है, एक बार, दो बार, तीन बार देखना है। पीपीटी आपको जो पीडीएफ बनाए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डलवा देंगे। टेलीग्राम पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम उतना नहीं है, तो आप ये बुक रखिए, आप अपना राउंड वाला सामान्य ज्ञान का। एक आप एटलस रखिए पास में, पीपीटी को डाउनलोड कीजिए और उसको बार बार देखिए। उस पार्ट पार्ट को जो आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है ना, तो काफ़ी शानदार होने वाला है। वीडियो अपलोड होगा, वीडियो पर जो भी नए दोस्त बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक और सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग
अगर मनोबल बढ़ाइएगा तभी हम इस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा समझते हैं, ब्रीफ जानकारी लेते हैं आप लोग के बीच। ये जो सिलेबस दिया गया है 100 अंक का आपका होने वाला है, 2 घंटा का पेपर होने वाला है, ठीक है। 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का, 2 घंटा का पेपर होगा। क्या क्या सा कौन कौन सा विषय हमें पढ़ना है, हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे ये देखिए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जिसमें बच्चे डरते हैं ये वाला टॉपिक, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, ये में जो बच्चे डरते हैं वो वाला टॉपिक हम पूरा पढ़ाएंगे आपको। कैसे पढ़ाएंगे आप जस्ट देखिएगा कैसे हम पढ़ा रहे हैं। जो विज्ञान वाला टॉपिक हम पूरा करवा देंगे, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पूरा करवाएंगे। सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक जो करंट अफेयर है, हमने क्या किया है कि जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें जो करंट का भी जो टॉपिक हो, जो करंट अफेयर भी उसमें होगा, ठीक है, हम वो साथ साथ उसी समय हम ऐड कर लेंगे। और आपको क्या करना है, ये करंट अफेयर के लिए आप ये भी बुक रख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये रख लीजिएगा बुक आप, एसपीडी वाला, ठीक है, एसपीडी वाला बुक रख लीजिएगा, वार्षिकांक जो आता है वो बुक रख लीजिएगा, ठीक। ये 3 बुक हमने आपको बताया, 3 बुक आप अपने पास रखिए। टेस्ट सीरीज आप टेक्स्ट बुक पर ले लीजिए, काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि टेस्ट मारना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट मारिए कम से कम, आप जो है अभी फ़िलहाल अभी वर्तमान समय में 8 से 9 घंटा आप समय दीजिए, जिसमें 2 घंटा टेस्ट मारिए। 2 घंटा जो आपका टेस्ट का समय है, टेस्ट 2 घंटा मारने के बाद टेस्ट पर कम से कम 2.5 घंटा दीजिए। जो आप टेस्ट मार रहे हैं ना, जो आप टेस्ट मार रहे हैं 2 घंटा टेस्ट मारा, तो प्लस इस पर आप 2.5 घंटा यहाँ पर ऐड कर लीजिए, उस पर टाइम दीजिए, उसका जो एक्सप्लेनेशन नीचे में है उस पर समय दीजिए। आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको यहाँ पर समझना होगा। तो मतलब कितना हो गया, 2 + 2.5, तो आपका हो गया कितना, 4.5 घंटा आपका इधर हो गया, ठीक है। 1 घंटा का हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, तो 1 घंटा का वीडियो हो गया आपका 5.5 घंटा, ठीक है। फिर आपको जो बेसिक जो होमवर्क मिला दिया जाएगा आपको, क्राउन से हो, एटलस से हो, जो भी हम अभी आप बहुत सारा हम मैप भी आपको दिखाएंगे, तो मैप जा करके वहाँ पर सर्च करना है, गोल करना है, घेरा लगाना है, ठीक है, गोल करना है, घेरा लगाना है, ठीक है, याद करना है। तो ये आपकी हो गई थोड़ा सा चर्चा क्लास को लेकर करके। शाम 5 बजे आप डेली जुड़िए। चलिए तो शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं हम आप लोग के बीच सबसे पहला सवाल लेकर। ये जो 2023 का जो पेपर हुआ है, और समझिए कैसे हम पढ़ा रहे हैं हम आप लोग को। जो 2023 में जो पेपर हुआ था बिहार पुलिस का, उसका हम पेपर लेकर के आए। फर्स्ट सीटिंग में देखिएगा ये पेपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर है वो आपका है 26 मील 385 गज। अब कंप्लीटली याद नहीं करना है, बस ऑप्शन को हमें छांटने के लिए भी सीखना है, ठीक है। ऑप्शन को छांटने के लिए भी हमें सीखना है। यहाँ पर ये ध्यान देना, हमने ये तो देख लिया कि जो मैराथन का जो आधिकारिक दौड़ है ये 26 मील और आपका कितना है 385 गज है। ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, एक आधा अंक जो है आगे पीछे हो सकता है, तो याद रखना है। लेकिन आधिकारिक जो है ये आपका यही है। अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग परिसर, जैसे कि स्कूल में इंडोर आउटडोर, ये सब आपका अलग अलग होता है। अब इस पर थोड़ा सा समझते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपका यही हो जाता है, और इसमें हम कितना ऐड किए हैं वो समझते हैं। देखिए, मैराथन दौड़ की मानक दूरी 26 मील, किलोमीटर में याद रखना है, 42.195 किलोमीटर, याद हो गया, ठीक है। यह आम तौर पर सड़क पर आयोजित की जाती है और विभिन्न शहरों में इनके मार्ग जो है अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये आपका जो आधिकारिक दौड़ है, अगर आधिकारिक तौर पर मारे तो ये 42.195 किलोमीटर,
मील में बात करें तो 26.2 मील आपका हो। क्लियर है। अब देखिए हम क्या लेकर के आए आपके लिए, देखा क्या है ये, इसे याद करना है, क्योंकि हमने देखा कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न बन रहा है तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ना, इसका ओवरव्यू करना, रटना है। क्या करना है? रटना है इसे। ठीक है, तो रटेंगे इसे, लिख करके रटेंगे। एक आप पैड रखिए, ठीक है ना, ये वाला पैड रखिए, A4 साइज आप पेपर रखिए और उस पर लिखिए, लिखिए उस पर, लिख कर याद कीजिएगा, जल्दी याद होगा। क्योंकि कंपटीशन हाई है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्के में नहीं लीजिएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर अब क्या लेकर के आए हैं, फुटबॉल का आधिकारिक लंबाई मीटर में कितना है भैया, 120 मीटर। आधिकारिक चौड़ाई कितना है, 90 मीटर। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये आधिकारिक है। और जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो आधिकारिक ही पूछेगा। किताब में भी आपको थोड़ा सा अगल बगल हो सकता है, आधिकारिक यही है, आपको याद रखना होगा। न्यूनतम है आपका 90 मीटर लंबाई और न्यूनतम चौड़ाई आपका 45 मीटर। क्लियर है। उसी प्रकार हम हॉकी का लेकर के आए हैं। अगर हॉकी के परिसर पूछ दे तो 191.4 मीटर गुने 55 मीटर होता है। बास्केटबॉल का पूछे तो 28 मीटर गुने 15 मीटर होता है। फिर आपका रग्बी फुटबॉल का तो 100 मीटर गुने 70 मीटर होता है। वॉलीबॉल का 18 मीटर गुने 9 मीटर होता है, बड़ा वाला लंबाई छोटा वाला चौड़ाई। बैडमिंटन का एकल में आपका होता है 13.4 मीटर गुने 5.18 मीटर। युगल में अगर देखा जाए तो ये आपका 13.4 मीटर और चौड़ाई इसका बढ़ जाता है, मतलब जिसमें दो लोग खेलते हैं, एक साइड से दो लोग होते हैं, एक का मतलब एक साइड से एक लोग होते हैं। इसे थोड़ा चौड़ाई यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। लंबाई सेम रहता है लेकिन चौड़ाई थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है, 6.1 मीटर हो जाता है। टेनिस की बात करें तो एकल में आपका 23 कितना है, 7.7 मीटर। चौड़ाई कितना, 8.23 मीटर। युगल में लंबाई सेम है, चौड़ाई आपका 10.9 हो रहा है। क्लियर। कबड्डी की बात करें, पुरुष के लिए 13 मीटर गुने 17 मीटर, महिला के लिए 12 मीटर गुने 8 मीटर। दोनों लेकर गए, पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी। अब भैया ये तो हो गया, कुछ और हमने ऐड किया यहाँ पर कि पोलो का आधिकारिक लंबाई, तो पोलो का ये आपका कितना है, 275 मीटर, मतलब 300.7 गज लंबाई, और आधिकारिक चौड़ाई 180 मीटर। जल पोलो में पुरुषों के लिए 30 मीटर, गज में भी आपको याद रखना है, गुने 20 मीटर। ठीक है। और चौड़ाई आपका महिला के लिए कितना है, 25 गुने आपका 20 मीटर है। लाक्रोस 110 मीटर गुने 60 मीटर। हैंडबॉल 40 मीटर गुने आपका 20 मीटर। टेपाक टकवा टकराव, इसमें आपका कितना, 13.4 मीटर गुने 6.1 मीटर। अब याद कौन कौन रखना है, तो मैराथन याद रखिए, फुटबॉल याद रखिए, हॉकी याद रखिए, रग्बी याद रखिए। ठीक है, ये बास्केटबॉल भी याद रखिए और वॉलीबॉल याद रखिए। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये इतना आप याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए, हम उसी को जो है मील में भी कन्वर्ट कर दिए। जितना ऊपर मीटर में देखा उसी को हमने मील में लाया या गज में लाया। तो अगर फुटबॉल के देखें तो अधिकतम कितना, 0.015 मील यानी 120 गज। चौड़ाई 0.056 मील यानी 90 गज। उसी प्रकार हॉकी का लाया है 0.075 मील यानी आपका 91.4 गज। चौड़ाई है 0.034 मील। ठीक है। उसी प्रकार देखिए बास्केटबॉल, रग्बी फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी, ये आपको लेकर के आए हैं। कुछ और एडिशन यहाँ पर हम ऐड किए हैं, जैसा कि देख सकते हैं कि राम सिंह यादव एक भारतीय मैराथन धावक हैं। राम ने जो है 2012 में लंदन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अभी वाला जो ओलंपिक हुआ है पेरिस ओलंपिक, उस पर हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे करंट वाले टॉपिक पर, वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है।
वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना है। जितेंद्र सिंह रावत भारत के सर्वश्रेष्ठ मैराथन धावक हैं। बिहार के नंगे पैर लंबी दूरी के धावक जो है शिवनाथ महानतम जो है भारतीय मैराथन का धावक है। ठीक है, तो इतना हमने एक क्वेश्चन काफी डिटेल से देखा। अब भैया समझने का प्रयास कीजिए। अब ये देखिए, इसमें जो खेल वाले क्राउन में जो खेल वाले टॉपिक जितना भी दिया गया है, जितना भी टॉपिक खेल वाले इसमें दिया गया है, लास्ट में आपको मिलेगा, वे सारे टॉपिक को आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना। टेक्स्ट बुक पर जाना है, जो पार्ट बाई पार्ट जो दिया है, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जो दिया है, उस पर जाकर के आप टेस्ट मारिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर जाकर के टेस्ट मारिए, याद रखना है। एक क्वेश्चन था कि इरित्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में आता? इरित्रिया जो है किस महादेश में आता? तो इरित्रिया देश को ढूंढना हमको है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा जानना है। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में लेकर के आए हैं, इरित्रिया के बारे में और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। याद रखना है, इरित्रिया आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप। अब जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को आप यहाँ पर देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अफ्रीका है, ठीक है। इसको हम 2 भागों में ऐसे बांटेंगे, 2 भागों में ऐसे बांटेंगे। एक वर्क देंगे, एक आपको काम देंगे, एटलस से काम रहेगा वो आपका, वो एटलस से काम आप करिएगा, खुद करिएगा। हम अभी आपको हिंट देंगे, वो काम आपको करना है। ठीक है, क्योंकि जीके मजबूत करना है आपको। ऐसा मजबूत कीजिए ना बउआ जी कि ये केवल एक ही पेपर के लिए नहीं तैयारी करना है, और भी पेपर आने वाला है, तो पूरा पेपर को लेकर के साथ चलना है, ऐसा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये अफ्रीका है, इसको हमने बांटा। ये आपका हो गया पूरा पूर्वी भाग। ठीक है, भाग 1 बांट दिया, भाग 2 बांट दिया, भाग 3 बांट दिया, भाग 4 बांट दिया। अब इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं हम, याद कैसे करते हैं। पहले थोड़ा सा ये आप एक बड़ा मैप में हम आपको ये बता दें, इसका जो कंट्री है, थोड़ा सा कंट्री की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से इसमें टोटल कंट्री की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल कंट्री इसमें कितना है? 54 देश है। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है। अब आपको ये भी याद रखना है कि भारत में जो G20 का समिट हुआ था, ठीक है, आपको ये कमेंट करना है, ये G20 का समिट कौन सा था? 17वां, 18वां, 19वां या 16वां, कौन सा था? आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ठीक है, ये कौन सा था, याद रखना है। अब इसी G20 में जो है अफ्रीका को जो है ऐड किया गया। जो G20 था, ठीक है, इसमें कितना था? 19 वो आपका देश है, और एक वो आपका जो था जो यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ आपका था, ये है। अब प्लस इसमें एक और आपका संघ मिल गया है, अफ्रीकी संघ। ये 3 को आपका संघ हो गया, 2 को संघ हो गया, और 19 को आपका देश है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 54 देश है। अब थोड़ा सा देश के बारे में देखना है, ध्यान देना है ना। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, पूरा मैप निकालिए, आप अपना मैप निकालिए, एटलस वाला मैप निकालिएगा, थोड़ा मैप निकालिए। मेरा मैप तो पूरा गंदा हो गया है। देखिए, आप मैप निकालिएगा, आशा करते हैं कि पिक्चर आपको दिख रहा होगा। आप मैप निकालिए ये, ठीक है, अफ्रीका का मैप निकालिए। 2 गो मैप है। ये वाला जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ना फिगर, ये आपका पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक। इसमें हमको पूरा बॉर्डर दिखेगा देश का। और एक आपका होता है फिजिकल होता है, ये वाला प्राकृतिक मैप होता है। ठीक है, देख सकते हैं, उसी के बगल में होगा, हमको शायद नहीं दिख रहा होगा ठीक से, इतना बढ़िया कैमरा है नहीं मेरा। तो ये आपका बगल में आपको ये होगा। ठीक, दोनों को अध्ययन करना, कैसे अध्ययन करना है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे साथ साथ बोलिएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ठीक, और बुक अगर आपके पास है तो बुक पर रखिएगा। हाँ, पहला नंबर आप देख रहे होंगे, लिखा होगा मोरक्को। बोलिए मोरक्को, मोरक्को। बोलिए फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया। यहाँ आपको मिलेगा ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया। मिला ना? देखिए मिल रहा होगा। फिर देखिए लिबिया,
लीबिया, मैप को पढ़ने के लिए सीखिए। लीबिया कैसे पढ़ रहे हैं, लीबिया, इजिप्ट, 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 यहाँ पर देखिए सूडान, 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 फिर यहाँ पर देखिए इरित्रिया, यही 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 क्वेश्चन में था ना, इरित्रिया, कहाँ इरित्रिया, यहाँ पर है। अब इसका संबंध देखिए कौन कौन से देश से लग रहा है, मैप पढ़ने के लिए सीखिए। इरित्रिया कहाँ कहाँ से लग रहा है, सूडान से लग रहा है, ठीक है, इथोपिया से लग रहा है। यहाँ पर देखिएगा इरित्रिया के नीचे आपको मिलेगा जिबूती, क्या मिलेगा, जिबूती। तो किससे, सूडान से लग रहा है, इथोपिया से लग रहा है, जिबूती से लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट वाला, ये आपका है लाल सागर, रेड सी, रेड सी आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैप में ही आप आइएगा यहाँ पर सोमालिया के बीच, और ये जो आपका है ना यहाँ पर आपको मिलेगा एक लिंक मिलेगा, जो जो हिंद महासागर इधर है, हिंद महासागर को, और ये आपका क्या हो जाएगा, लाल सागर है, दोनों को ऐड करने के लिए जो है मिले आपका बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि, ये याद रखना है। किस चीज को जोड़ता है, ये आपका हो जाएगा लाल सागर को, यहाँ पर शायद यमन की खाड़ी होगा, यमन की खाड़ी देख सकते हैं, ठीक है, यमन की खाड़ी, या अगर यमन की खाड़ी नहीं होगा तो आप देख सकते हैं ये हिंद महासागर को जोड़ता है, याद रखना है। हमने क्या देखा फिर से, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, जिबूती, यहाँ पर याद रखिएगा जिबूती, जी से नाम होगा इसका, जिबूती, ठीक है, जिबूती याद रखिएगा, जिबूती, सोमालिया, बोलिए सोमालिया, सोमालिया, केन्या, केन्या मिला, केन्या देखिए देखिए मैप में मिला होगा, केन्या, यहाँ पे क्या है, तंजानिया, तंजानिया, फिर आपको देखिए तंजानिया के नीचे क्या मिला होगा, मोजाम्बिक, याद रखिएगा मोजाम्बिक, है ना। मोजाम्बिक के नीचे आपका आ जाएगा क्या चीज, तो वही साउथ अफ्रीका, जहाँ गांधी जी गए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बीच में आपको एक छोटा सा मिलेगा लॉकलैंड कंट्री मिलेगा, भूमध्य भू आबद्ध देश, ये आपका मिलेगा लेसेथो। आप ये समझ लीजिए कि जो लॉकलैंड कंट्री होता है उसकी कोई भी सीमाएं जो है जल से नहीं सटता है, अगर किसी भी कंट्री का कोई भी सीमा अगर जलीय भाग से नहीं सट रहा हो, उसे हम लॉकलैंड कंट्री कहते हैं, भूमि आबद्ध देश कहते हैं, भू आबद्ध देश कहते हैं, ये भी सीखिएगा, ठीक है, मैप को पढ़ने के लिए। अब देखिए साउथ अफ्रीका के बाद क्या रहा है, नामीबिया, देखिएगा नामीबिया मिलेगा, फिर अंगोला मिलेगा, इसको याद रखिएगा, DRC याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC, DRC, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए छुच्छे कांगो है ना, कांगो यहाँ पे याद रखिएगा, जो DRC है और कांगो है, दोनों का यहाँ पर जो है ये लग रहा है, जो अटलांटिक महासागर है उससे लग रहा है, मतलब इधर लॉकलैंड कंट्री नहीं है, ठीक है। फिर देखिए अगर इसके ऊपर आता है तो मिलेगा आपको, देखिए गेबॉन मिला, गेबॉन, गेबॉन के ऊपर मिलेगा आपका गिनी, गिनी मिलेगा, क्या मिलेगा, गिनी मिलेगा, है ना, गिनी मिलेगा। गिनी के ऊपर क्या मिल रहा है, देखिए कैमरून मिलेगा आपको, कैमरून, कैमरून। फिर अब क्या मिल रहा है, नाइजीरिया, नाइजीरिया के ऊपर में नाइजर, नीचे में नाइजीरिया। फिर देखिए आप देखिएगा आपको मिलेगा कौन सी, बेनिन, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये कलर वाला पिंक वाला, बेनिन। बेनिन के बाद टोगो, टोगो के बाद घाना, बेनिन टोगो घाना, ठीक है, बेनिन टोगो घाना, बेनिन टोगो घाना। इसको थोड़ा सा देखिए बड़ा करके देख लेते हैं, ये वाला में देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, नाइजर आपका मिल गया, नाइजीरिया मिल गया, ऊपर में नाइजर है, नीचे आपका नाइजीरिया है, देखिए बेनिन, घाना, और यहाँ पर देखिए टोगो, घाना, यह क्या है, कोट द आइवरी, एक मिनट पैड, देखिए कोस्ट द आइवरी, ठीक है। अब क्या है, लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया, लाइबेरिया याद रखिएगा, केरा लेविना, ठीक है, याद रखिएगा केरा लेविना। फिर ये आपका हो जाएगा गिनी बिसाऊ, ठीक है, गिनी बिसाऊ याद रखिएगा, गिनी बिसाऊ, ये वाला आपका देखिए गिनी बिसाऊ। इससे पहले देखिए सीरा लेवेना के बाद क्या है, ये गिनी, फिर गिनी बिसाऊ,
ठीक है, गैम्बिया या जाम्बिया, गैम्बिया, फिर सेनेगल, फिर आपका हो जाएगा मोरिटानिया। ठीक है, और फिर ये आपका होता है वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा। इस रूप में आपको याद रखना है, पूरा एक सुर में एकदम पढ़िए इसको, पहले पूरा बॉर्डर कंट्री जो आपका है उसको देख लीजिए। मेडागास्कर यहाँ पर है, वो आपका अलग है, जो कि हिंद महासागर में पड़ता है। फिर देखिए जो आपका बच गया, बीच में आपका जो बच गया, देखिए यहाँ पर मिलेगा माली मिल जाएगा, नाइजर मिल जाएगा, चाड मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक आपको मिल जाएगा, साउथ सुडान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा साउथ, और नीचे आपको मिलेगा दक्षिणी सुडान, जो देखे ना, साउथ सुडान को दक्षिणी सुडान कहते हैं। इसके नीचे में आपको मिलेगा, देखिएगा आप मैप पर देखिएगा, मिलेगा देखिए युगांडा, ऐसे पेगा युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ठीक है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ये है। फिर यहाँ पर कुछ कंट्री बच गया, बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, जाम्बिया हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए मालावी हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको एक बार, दो बार, तीन बार आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है। ठीक है, एक दो बार जो है आपको क्या करना है, इसे रिवीजन करना है। गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ये आपको एक दो बार इसे क्या करना है, रिवीजन करना है, देखना है। ठीक है, ये देखना है ठीक ढंग से। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो नाम याद रखना है, देश का नाम याद रखना है। ये हो गया, यही चीज़ आपको यहाँ है। अब इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये जो ऊपर वाला आप भाग देख रहे हैं, ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं, ये मोरक्को से लेकर करके ये वाला जो पूरा देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा देख रहे हैं, ये पूरे कंट्री यहाँ पर भूमध्य सागर जो आपका है सागर, उससे सट रहा है। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये आपको भूमध्य सागर से लग रहा है। भूमध्य सागर के ऊपर का क्या हो जाएगा, आपका यूरोप हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका है, लाल सागर है, मध्य सागर है, अटलांटिक महासागर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा, इस पिक्चर में देखा अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये थोड़ा सा देखिएगा कि ऊपर में क्या है, भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल हमने लाया। फिर हमने क्या किया कि जितने भी 54 देश है, वे 54 देशों का जो है राजधानी आपको कर दिया। ये आप क्राउन वाला बुक देखिएगा ना, तो क्राउन वाले बुक में भी शायद पूरा अफ्रीका का तो नहीं दिया होगा, लेकिन मेन अफ्रीका को दे दिया होगा। ठीक है, जितना इसमें दिया है राजधानी, बस उसी को, अगर इसमें भी नहीं है तो करंट अफेयर में आपको मिलेगा ये देश और उसकी राजधानी। ठीक है, देश और जो करंट अफेयर में मिलेगा आपको, जो दिया हुआ होगा, जो चर्चा में देश होगा, उसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक नज़र से। ऐसे हमने जो है पूरा डिटेल से यहाँ पर दे दिया है। अब देख लीजिएगा एक जितने भी देश है सारे यहाँ पर दे दिया। अब कुछ और फैक्ट हम लेकर के आए हैं, इसकी विशेषताएं के कुछ फैक्ट लेकर के आएंगे। जैसे यहाँ पर करा क्या चीज, सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जो लगभग 9.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। नील नदी, दुनिया का सबसे लंबी नदी यहीं पर है, नील नदी है, जो पूर्वी अफ्रीका के भूमध्य सागर तक बहती है। ज्योग्राफी वाला पार्ट क्राउन में जाइएगा, देखिएगा, कुछ फैक्ट मिलेगा आपको, वहाँ उसको याद करना है, देखना है, समझना है। फिर देखिए किलिमंजारो पर्वत याद रखना है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत कौन, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो किलिमंजारो पर्वत याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है भाई साहब, तंजानिया में पड़ता है। दो बात याद रखिएगा, किलिमंजारो कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, कौन से देश में, तो तंजानिया में। ग्रेट रिफ्ट वैली, आप जब देखिएगा अफ्रीका का जब मैप देखिएगा, जो फिजिकल मैप आपका है, भौतिक वाला मैप है, देखिएगा कि अफ्रीका जो है बीच से ऐसे ऐसे कट रहा है, सब पार्ट जो है अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये यही आपका क्या कहलाता है, ग्रेट रिफ्ट वैली कहलाता है। इसमें बहुत सारा झील का नाम होगा, झील का नाम। ठीक है, तो गूगल पर सर्च मारिए जो ग्रेट रिफ्ट वैली है लैग कर करके, तो पूरा आपको यहाँ पर आ जाएगा, या इस पर आप गोल लगाइए, मैप कीजिए। जैसे देखिए विक्टोरिया झील याद रखना है, विक्टोरिया झील, हम इस चर्चा भी करेंगे, विक्टोरिया झील याद रखना है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर विक्टोरिया झील याद रखना है। आपको एक काम क्या करना है, अफ्रीका महाद्वीप जब आप मैप में देखिएगा, पॉलिटिकल मैप में देखिएगा या वर्ल्ड मैप में देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से जो 3 काल्पनिक रेखा है पूरे पृथ्वी पर, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, जो तीनों रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं ये महाद्वीप से गुजरता है। आपको क्या करना है, देखना क्या है कि इसमें देखना है कि जैसे भूमध्य रेखा तो कौन कौन से देश से गुजर रहा है, अफ्रीका के कितने देश से गुजर रहा है, देश का नाम। कर्क रेखा कितने देश से गुजर रहा है, देश का नाम। क्या कर्क रेखा भूमध्य रेखा भारत से होकर गुजरता है, ये भी एक बार देख लीजिए। ठीक, नीचे में आपका मिलेगा मकर रेखा, देखिएगा कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, किन किन से देशों से गुजर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कितना वर्क हम दे रहे हैं आपको करने के लिए, काम करते रहिए। ठीक है, तो इसे आपको देखना है। एक विशाल भूगर्भीय दरार है जो कि जॉर्डन घाटी में जो है मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। जॉर्डन घाटी से मोजाम्बिक तक फैला हुआ है, मतलब जो सेंट्रल ईस्ट है ना एशिया, वहां से लेकर के पूरा मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। कांगो वर्षावन काफी इंपोर्टेंट है। कांगो वर्षावन दुनिया का दूसरा सबसे वर्षावन है जो अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित है। पहला कौन है, पहला कौन है, ब्राजील में। ठीक है, सर्च मार के देखिए, ब्राजील में आपको मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, अमेजोन बता दिए हैं। अब देखिए विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक खोजी जाकर के उसमें देखिए कि कौन कौन सा देश इससे सट रहा है। क्या इससे मकर या कर्क रेखा गुजर रही है या भूमध्य सागर रेखा गुजर रही है। देखिए तीनों में से कौन सी रेखा जो है ये विक्टोरिया झील को काट रहा है। देखिए अभी जस्ट देखिए, काफी जरूरी है देखना। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो तंजानिया, युगांडा, केनिया से घिरा हुआ है, 3 गो से घिरा हुआ है, तंजानिया, युगांडा और केनिया से घिरा हुआ है। सवाना घास का मैदान, हालांकि वन्य जीवों की प्रमुख आवास, शेर, हाथी, जेबरा यहाँ पर आता है। यहाँ के जो घास का मैदान है, सवाना घास मतलब ज्यादा बड़ा बड़ा ये नहीं होता है, दूर दूर होता है। ठीक है, ये आपका जो सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका में पाया जाता है। फिर है महा मेडागास्कर द्वीप, जो हम आपको बताए थे यहाँ पर, मेडागास्कर द्वीप ये वाला। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि अद्वितीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कालाहारी रेगिस्तान यहीं पर है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख रेगिस्तान है। जब आप देखिएगा फिजिकल वाला मैप जब खोलिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए नीचे में मिल जाएगा कालाहारी रेगिस्तान। बहुत सारे इसमें रेगिस्तान है, उसको आप देखिएगा, नामीबिया का रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान। ठीक है, कांगो बेसिन यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा, कांगो बेसिन मिल जाएगा, जोश पठार मिलेगा, एरन पठार मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा आपको यहाँ पर देखने के लिए। ठीक है, लीबिया का पठार, नूबिया का मरुस्थल जो कि पड़ता है कहाँ, तुर्की में आपको मिल जाएगा। इथोपिया उच्च भूमि, विक्टोरिया झील देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैप को थोड़ा सा पढ़ने के लिए सीखिए, आदत डालिए। आगे देख लेते हैं। फिर है कुछ विशेषताएं हैं। मिस्र की सभ्यता आपको देखने को मिलेगा, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता। ठीक है, इसमें पिरामिड जो जानते हैं, पिरामिड, स्फिंक्स और नील नदी की संस्कृति इसे शामिल है। मसाई जनजाति यहीं पर आता है, भैया याद रखिएगा, वीवीआई है। मसाई जनजाति कहाँ मिलेगा देखने के लिए, केन्या, तंजानिया में आपको जो है मिलेगा प्रसिद्ध मसाई जनजाति। जुलू संस्कृति याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है जो अपने योद्धा इतिहास और रंगीन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। संगीत और नृत्य, अफ्रीका में ड्रम आधारित संगीत और पारंपरिक नृत्य लोकप्रिय है, जैसे कि अफ्रीका डांस और हाईलाइट संगीत। स्वाहिली भाषा की संस्कृति, फिर नाइजीरियाई फिल्म उद्योग, अफ्रीका कला और शिल्प, अफ्रीका व्यंजन, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जिसमें आपका इथोपिया है, ठीक है, जिबूती है, सोमालिया है, इरित्रिया ये आपका है, इथोपिया यहाँ पर है। इस चारों को 1 2 3 4 चारों को हम क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। 4 देश यहाँ पर शामिल है, चारों को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना है।
अब थोड़ा सा हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में, जो यूनाइटेड नेशन है उसके बारे में देखा था। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में। इसकी स्थापना जो है ये आपका 1945 में हुआ। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा जो है इसे संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब? तो 24 अक्टूबर। सदस्य टोटल कितने हैं? 193। क्वेश्चन में मिला होगा। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, अमेरिका। याद रखिए VVI। आप जब पढ़िएगा स्पीडी में तो आपको स्पीडी में उसका मिल जाएगा मुख्यालय। ठीक है, संगठन और उसका मुख्यालय याद रखना, स्पीडी में आपको देखने को मिलेगा। बता रहे हैं कहाँ से कहाँ पढ़ना है, ध्यान दीजिए इस पर। और इसके कार्यकाल कार्यालय जो है जेनेवा, वियना और नैरोबी में देखने को मिलता है। आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अधिकारी महासचिव होते हैं, जो कि संगठन का नेतृत्व करता है। देखिएगा आपको मिल जाएगा इसमें कौन है जो वर्तमान में। इसके देखिए प्रमुख 6 अंग इसमें आता है। इसमें कौन कौन है? महासचिव, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र वन परिषद। क्या देखिए, शांति मिशन, संयुक्त राष्ट्र विभिन्न देशों में शांति बनाए रखने के लिए जो है शांति रक्षा मिशन के रूप में काम करता है। इसको जो 2001 में जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कुछ मेन पॉइंट आपको हम बताते हैं। ये तो 193 सदस्य हैं ही, इसमें से 15 सदस्य पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। इसमें 5 वो आपका अस्थायी सदस्य है, 5 वो अस्थायी सदस्य है। इसके पास एक विशेष प्रकार की वीटो होता है। अगर ये कह दिया ना, जो बात कह दिया वो बात हो जाएगा। अगर कोई अदर सदस्य लेकर के कोई टॉपिक को आया, उसको मनवाना है, लेकिन ये 5 में से कोई एगो मना कर दिया तो समझे खत्म, बस वीटो पावर है। ठीक है, अब अस्थायी सदस्य याद रखना है 5। कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। और 10 वो आपका अस्थायी सदस्य। अभी सर्च मार लीजिएगा कि जो अस्थायी सदस्य इसमें 10 गो में कौन कौन है। और इस पर पाकिस्तान भी है, और देख लीजिएगा। इंडिया शायद हट गया, इससे पहले था। अब देखिए कर रहा, इस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न द्वारा भी सम्मानित किया गया है। अब देखिए भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार, तो भारत रत्न पर हम एक बहुत बड़ा वीडियो बनाए हैं। पूरा शुरू से लेकर के 2024 में जितने सभी को मिला भारत रत्न, सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है। जा करके वीडियो देखिएगा, आई बटन पर लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब जा करके पूरा वीडियो को जरूर देखिए। भारत रत्न कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी मिला है। तो याद रखना ये आपका CV रमन जी है। CV रमन जी को जो है भारत रत्न के साथ साथ नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या मुख्य बात। भारत के ऐसे कौन कौन से लोग हैं, या भारतीय मूल के ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें अभी तक भारत रत्न मिल चुका है। सॉरी, भारत रत्न नहीं, ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आपका है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में मिला 1913 में। इसकी कृति क्या थी? गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखना। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, यही CV रमन 1930 में भौतिक के लिए रमन प्रभाव के खोज के लिए दिया गया। हरगोविंद खुराना, ठीक है, 1968 में मिला चिकित्सक के लिए अनुवांशिक कोड का शोध के लिए। मदर टेरेसा को मिला 1979 शांति के लिए, गरीबों और सहायता की सेवा के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला 1983 को भौतिकी के लिए तारों की संरचना पर शोध के लिए। अमर्त्य सेन को मिला 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के योगदान के लिए। वेंकट रमना रामाकृष्ण, ठीक है, इनको 2009 में मिला रसायन विज्ञान, राइबोसोम की संरचना पर शोध के लिए। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष किया था। जितने भी बाल श्रम
हो रहा था ना खदानों में, कंपनियों में, उनके लिए एक संघर्ष किया था। उनके लिए जो है इन्हें 14 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अभिजीत बनर्जी 19 में मिला, अर्थशास्त्री थे ये। वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए इन्हें दिया गया। क्लियर है। अब भैया ये भी देख लीजिए कि 2024 में किन किन लोगों को मिला यह पुरस्कार। 2024 में यह नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में किन को दिया गया, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकून को, ठीक है, विक्टर गैरी याद रखना। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले तो 2 को दिया गया, विक्टर और गैरी को। शॉर्ट तरीका से याद कर लीजिए, जैसे आपको ट्रिक मिलता है वैसे याद कर लीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर गैरी, विक्टर गैरी, विक्टर गैरी, विक्टर गैरी याद कर लीजिए। काहे मिला, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए आपको दिया गया। भौतिक के क्षेत्र में किनको मिला, जॉन जे ऑफफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला। ऐसे याद रखिए, जॉन जेफरी, शॉर्ट में जॉन जेफरी। जॉन जेफरी किसके लिए, भौतिक के लिए मिला। जॉन जेफरी भौतिक के लिए, जॉन जेफरी भौतिक के लिए, जॉन जेफरी भौतिक के लिए। मशीन लर्निंग कृत्रिम तकनीकी नेटवर्क में योगदान के लिए। रसायन के लिए देखिए 3 को की मिला, डेविड वेकर, डेमिस हस्विस और जॉन एम जम्पर। याद रखना है, बेकर, डेमिस या हस्विस याद रखिए, बेकर हस जंपर या जंप मार के बेकर हंसा, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आएगा ना, तो ऑप्शन दे करके हम वहां पर एलिमिनेट कर लेंगे। काहे मिला, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी और कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन के लिए। साहित्य के लिए मिला किनको, हान कांग को मिला। साहित्य के लिए हान कांग को मिला। ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन की नाजुकता और केंद्रण गहन साहित्य के लिए। शांति के लिए किनको मिला, जापानी संगठन निहोल हिंडोग्यो, हिंडांक्यो, ठीक है, जापान के थे हिंडांक्यो को मिला, ठीक है। परमाणु हथियार मुक्त विश्व के प्रयास और परमाणु हमलों के प्रभाव से उजागर के लिए। अर्थशास्त्र के लिए किसको मिला, ये डेरॉन एमोंग्यू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स को मिला। डेरॉन, साइमन, जेम्स, ऐसे याद रख लीजिए, डेरॉन, साइमन, जेम्स को इकोनॉमिक्स के लिए मिला, ठीक है। संस्थाओं और निर्माण और उनके आर्थिक समृद्धि पर जो है प्रभाव और अध्ययन के लिए दिया गया। ये नोबेल पुरस्कार आपका हो गया, तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ और बात यहाँ पर है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो ऑप्शन में दिया गया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में देख लीजिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 1947 में कैम्ब्रिज से स्वतंत्र भारत जो है, कैम्ब्रिज से स्वतंत्र भारत लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित किया कि पौधे ऊष्मा, शीत, प्रकाश और शोर और विभिन्न अन्य बाहरी उत्तेजनों के प्रति जो संवेदनशील होते, जो पेड़ पौधे होते हैं वे संवेदनशील होते, ऊष्मा के प्रति, शीत के प्रति, प्रकाश के प्रति, शोरगुल के प्रति संवेदनशील होता है। 1904 में अमेरिकी पेटेंट से जो है सम्मानित करने वाले पहले एशियाई थे। होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्हें प्रायः भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 45 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जहां भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए जो है प्रारंभ शोध किया गया। ये काफी डिटेल से हमने चर्चा किया पूरा टॉपिक को। एक और समझ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता था। यूरोप को जो है विषमताओं को महाद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप के बारे में देखिए, मैप खोलिए, यूरोप वाला मैप में जाइए, मुख्य बात 2 देखिए, पर्वत, पठार, नदियाँ, ठीक है, पर्वत, पठार, नदियाँ। देश को देख लीजिए, ब्रिटेन कहाँ है, इटली कहाँ है, स्पेन कहाँ है, फ्रांस कहाँ है। यूक्रेन के बारे में देखते हैं क्योंकि यूक्रेन चर्चा में है, रूस यूक्रेन युद्ध के लेकर के। यूक्रेन को देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आप यूक्रेन को देख सकते हैं, यहाँ पर यूक्रेन है।
इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। आया था सबसे पहले भारत में, पुर्तगाल भारत आया था। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये आपका देखिए ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पर ये है। और हमने क्या किया कि इसका पूरा, इसमें टोटल 44 देश है। पूरा क्या किया, इसका जो है राजधानी यहाँ पर, देश और राजधानी का नाम यहाँ पर दे दिया। ठीक है, इसमें दो ऐसे कंट्री है, एक ऐसे कंट्री है जो डबल लॉकलैंड है। ठीक है, मतलब दोहरी भू आबादी से घिरा हुआ है। ये आपका है लिंटेनस्टाइन, याद रखिएगा इसको। ठीक है, दोहरी भू आबादी से घिरा हुआ देश है। तो पूरा हमने यहाँ पर क्या किया, उसका पूरा चार्ट हम आप लोगों के बीच तैयार कर दिए। तब मैप की सहायता से कीजिएगा, जल्दी याद रहेगा। ठीक है, तो आज जितना भी हम क्वेश्चन को आप लोग के बीच लेकर के आए हैं, वे काफ़ी यूजफुल था। नेक्स्ट क्लास में लेकर के आए कुछ और क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जो जो आपको वर्क दिया गया उस पर काम कीजिए।